अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। मेरे पास ना व्लॉग बना हुआ था, लेकिन बस कुछ बिज़ी थी, इस वजह से ना मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर पाई। तो ये ईद का व्लॉग है, सबसे ज़्यादा लेट मेरा ही व्लॉग आ रहा है। और यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही थी, अभी मैं शावर लेने लगी थी तो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। है ये वाला मेरा ईद का सूट नहीं है, लेकिन मैंने ये ना पहना था क्योंकि काम वगैरह होता है सुबह में। तो मैंने कहा काम करके ना सारे, तो उसके बाद मैं दूसरा ड्रेस पहनूँगी। तो ये तो सिंपल घर में पहनने वाला सूट है लीलन का। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई और अभी मैं किचन में जाऊँगी, किचन के काम वगैरह करने हैं। और इतने दिनों बाद ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। मैंने रात में सोचा था कि रात को मैं पोस्ट कर दूँगी, लेकिन फिर इवेंट था तो वहाँ पे चले गए, इस वजह से रात को नहीं कर सकी। कमरे की सेटिंग हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है, बेड इस साइड पे ले आए हैं और ये वाला जो मेरा सोफ़ा है ये मैंने यहाँ इस कमरे में रखा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि यहाँ पे सब आते हैं ना और बच्चे भी होते हैं। इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये गंदा हो जाएगा, जब तक इसका कवर नहीं है तो इसको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं किचन में आ गई थी, सलाद वगैरह बनाना था। हमारे यहाँ सुबह में ना सब खाना खाते हैं और ये चटाइयाँ हमने बिछा दी हैं। तकरीबन होते हैं 25 से 30 आदमी होते हैं जो खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। और उसके बाद सारी लेडीज़ मोहल्ले में भी, मोहल्ले में क्या हमारे सारे अपने ही हैं, तो वो सब इधर ही होते हैं और हम सब ना इकट्ठे खाना खाते हैं एक घर में। ये हमारा घर बड़ा है, बड़े से मुराद के यहाँ पे ना सब एक घर में यहीं पे रहते थे। अम्मी अब्बू सबके यहीं पे थे, मेरे नाना अब्बू का घर ये वाला है। और अब तो खैर सबके अपने अपने घर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ईद पे सब इधर ही होते हैं। तो यहाँ पे ना हमने आलू गोश्त बनाया था और दूसरे मामू के घर से चावल आए थे। और सब मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ बना के लाते हैं। और चावल और गोश्त जो है वो ज़्यादा बनता है, मीठा नहीं बनता। मीठा क्योंकि पूरा ही नहीं होता, इतने ज़्यादा बंदे होते हैं, तो इस वजह से ना हमारे यहाँ मीठा नहीं बनता। और हाँ, साथ जो घर है वहाँ से मीठा वो बना के ले के आते हैं, और लेकिन घर में हम नहीं बनाते। यहाँ पे मैंने सारा सलाद वगैरह बना लिया था। अभी मर्दों के लिए बनाया, ख़वातीन के लिए फिर बाद में बनाएंगे जिस टाइम हम खाना खाएंगे। रोटियां घर में नहीं बनाई थी, वैसे तो तंदूर पे रोटियां बनाती हैं, लेकिन आज ना हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा ली थी। तकरीबन 60 रोटियां मंगवाई थी कि अगर कम पड़ी तो फिर बाद में ना और मंगवा लेंगे। और अगर रोटी भी घर में बनाए ना, सुबह इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है ना, सब इतने ज़्यादा थक जाते हैं। और रोटियां भी बनाएं तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो इस वजह से ना। और 8 बजे नमाज़ होती है, 7:30 तक हम लोग का होता है कि सारा कुछ काम ख़त्म हम लोग कर लें। 8 बजे नमाज ईद की पढ़ते हैं, उसके बाद ना फिर घर आते हैं तो सब खाना खाते हैं। तो फिर थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसमें फिर आटा भी गूंदना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से आज ना ये रोटियां हम बाहर से ही मंगवा ली थी हमने। अच्छा, आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? क्योंकि मेरा तो व्लॉग अभी बहुत लेट आ रहे हैं ना, तो इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी है। फुल बिज़ी ईद थी ना, लेकिन मज़ा आया ईद पे। इस दफ़ा ना सारे कज़न्स वगैरह भी आई थी, जो कि यहाँ पे नहीं रहती, दूर रहते हैं, वो सब भी आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा ना सबसे मिलके। ईद एक ऐसा मौका है जो कि हम सबसे मिल लेते हैं, सब आते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है। अच्छा, उसके बाद ना कामों से फ्री होकर मैंने अपना सूट प्रेस किया। ये मेरे ईद का सूट है, वाइट कलर था, इस वजह से मैंने कहा मैं बाद में पहन लूँगी। सुबह नमाज के लिए पहना था, फिर उतार दिया। अच्छा, ये इस तरह से है और ये अनस्टिच था, मैंने खुद ही स्टिच करवाया है। मैंने सिंपल लिया है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं लिया, क्योंकि फिर वो बाद में पहने ही नहीं जाते। मैंने कहा मैं ऐसा सूट लूँगी जो मैं बाद में भी पहन सकूँ। पहले मेरा था कि मैं फैंसी ड्रेस लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, फैंसी नहीं लेती, क्योंकि मौसम चेंज हो गया था ना, गर्मी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा लोन का ले लेती हूँ। लेकिन लोन का जब ड्रेस लिया, उसके बाद ऐसा मौसम चेंज हो गया, इतनी ठंड हो गई थी बिल्कुल एंड में के रमज़ान में ना, बहुत ठंड हो गई थी। तो इस वजह से ना फिर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन चलें शुक्र ईद वाले दिन ना थोड़ा मौसम ठीक था, तो फिर लोन पहन ली। सब ने ही वैसे लोन ले ली थी ईद के लिए, लेकिन फिर मौसम चेंज हो गया, तो जिनके फैंसी थे नए ड्रेसेस उन्होंने पहन लिए, जिनके नहीं थे उन्होंने फिर लोन ही पहनी मेरी तरह। तो यहाँ पे फिर ना चटाइयाँ वगैरह उठा दी थी, खाना सबने खा लिया था। अब साथ साथ ना बर्तन उठा रहे हैं। ईद के दिन ना सुबह में ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर बाद में ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पे ईद पे ना बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे एक्साइटेड होते हैं,
इतने खुश होते हैं बच्चे, उनको ईदी मिलेगी। और एक हमारा टाइम होता था कि हमें भी ऐसी ही खुशी होती थी, छोटे होते थे उस टाइम ना 10 रुपये ईदी मिलती थी और उस इतनी खुशी होती थी। और हम लोग वेट करते थे, पूरी रात नींद ही नहीं आती थी ईद और कपड़े प्रेस करना रात को, उन कपड़ों को बार बार देखना और सैंडल्स को देखना, इतनी खुशी होती थी ना। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। अच्छा, मुझे ना मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा जो छोटा देवर है ना वो माशाल्लाह इत्तिकाफ़ पे बैठा था। और फिर जब वो इत्तिकाफ़ से उठ के आया इफ्तारी के बाद, तो इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे थे। और फिर हमारे ना मोहल्ले में फ़ोतकी भी हो गई, तो सारे उधर भी बिज़ी हो गए, मतलब उधर भी चले गए। और फिर घर में भी सारे मेहमान वगैरह आ रहे थे, तो फिर टाइम ही हमें नहीं मिला कि मेहंदी लगाते। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में लगा लूँगी। तो इस वजह से ना दिल तो बहुत था लेकिन टाइम नहीं मिला। अच्छा, ये चावल था, ये पतीला भरा हुआ था, अभी मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया तो अभी देख के सारा ख़त्म हो गया है। और बस इसी तरह ना हमारा दिन गुजर गया। और कमरे के हालात चेक करें, मैं ना अभी कमरे में फिर सो गई थी आई, और इतनी साथ मुझे नींद आ रही थी क्योंकि रात को ना हम लोग 3 बजे सोए थे और सुबह 5 बजे उठ गए थे। तो फिर सर में इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना सोती हूँ। अच्छा, ये ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए चूड़ियाँ भी, कश्मीरी चूड़ियाँ लेके आए थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कश्मीरी चूड़ियाँ मैंने भी पहन ली थी। अच्छा, अब ना ये नेक्स्ट डे है, मैं रेडी शेडी हुई हूँ, मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा उन्हें भी ना ईद मिल के आती हूँ। तो ये वाला मैंने फ़्रॉक पहना था, ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट ईयर, मैंने लिया था ईद पे, बड़ी ईद पे मैंने लिया था। और फिर ईद पे ही पहना, उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से मैंने नहीं पहना था। तो मैंने कहा चलो ये पहन के ना जाती हूँ मम्मी के घर। तो मैं जाऊँगी, साथ मामी जाएंगी, साथ मेरी 2 कज़न्स हैं वो जाएंगी। और हमने सोचा है कि आज जाएंगे और कल ना वापस आएंगे। तो हम लोग रिक्शे में जा रहे थे, अभी हमारा रिक्शा आया तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ना व्लॉग बनाती हूँ। और उसके बाद ना खाना सिस्टर ने रेडी किया हुआ था, उसने पुलाव बनाया था इतने मज़े का, और साथ में ना आलू गोश्त बना हुआ था। और मेरी जो सिस्टर है ना वो खाने बहुत मज़े के बनाती है। अच्छा, मैं आप लोग को बताती चलूँ, यहाँ पे ना मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लें साइड पे। ये लड़की है जो मेरी सिस्टर का कंटेंट यूज़ कर रही है टिकटॉक पे, और अच्छे खासे व्यूज़ ले रही है। हालांकि मेरी सिस्टर ने अभी अपना अकाउंट टिकटॉक पे बनाया, उसने कोई पोस्ट नहीं किया, इसने इंस्टा से वीडियो लेके पोस्ट करी है। तो जाके इसको रिपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपोर्ट करें ताकि इसका अकाउंट बंद हो जाए, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। आप किसी की परमिशन के बगैर किसी का कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जाके इसको ना आप लोग रिपोर्ट करें। अच्छा, उसके बाद ना मैं अपने अब्बू से मिलने गई, और मैं थी, मेरी सिस्टर, हम सब गए थे। और अब्बू के पास काफ़ी देर बैठे रहे हमने। आप लोग मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, मेरे अब्बू की मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अब रेगुलर आपसे मिलूँगी, कल के व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।